जय हिंद दोस्तों, मैं स्वयं श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं आरपीएफ एसआई का, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट आप लोगों का अप्रैल में होना है, ऐसा आरपीएफ के ऑफिशियल नोटिस में जाहिर कर दिया गया है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, अगर नोटिस देख कर आप लोग तैयारी करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है कि उसमें हर एक 10वां आदमी या 9वां आदमी आपका अनसेलेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चलेंगी और मैं प्रूफ देने वाला हूँ आज, जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो सही थी या नहीं। बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है कि मैंने अपनी एक वीडियो में, जो कि आज से 30 दिन समथिंग हो गए हैं, 30 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने जनरल की कट ऑफ 75 बताई थी और ओबीसी 73, एससी मैंने 68 बताई थी, एसटी 67 और ईडब्ल्यू 72। ठीक है, ये कट ऑफ जो बताई थी, मैंने कहा था कि 101% तो नहीं कह सकता, 99% मेरी कट ऑफ सही होगी, वही हुआ था। एनालिसिस इतना अच्छा किया था कि आप लोगों के को स्कोर दिखा, आप लोगों को रिजल्ट दिखा। इस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये चीजें कभी मैं इस पे जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं इस पे एक पीडीएफ लगाकर आपको दिखा दूं स्क्रीनशॉट में। लेकिन वरना अगर ऐसा होता तो मैं जरूर आप लोगों को दिखाता, पर आप जाएंगे सर्च करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा तो उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो। ठीक है, अब बहुत से लोगों का स्कोर, फाइनल रिजल्ट में जो स्कोर होगा कितना बढ़ेगा, इन स्कोर से कितना आगे जाएगा ये भी बताऊंगा। पीएचडी में कितने होंगे पास ये भी बताऊंगा, और कितने सिलेक्ट होंगे ये चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। आरपीएफ हो, आरआरबी हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी की अगर मैं मानूं तो आरआरबी हमेशा फिजिकल के लिए 10 गुना से ज्यादा, 10 से 15 गुना कैंडिडेट्स को पुटअप करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ आपसे 10 गुना, मैं बेसिक 10 गुना मानता हूँ, हमेशा से वीडियोस में मैं 10 गुना मानता हूँ, तो अगर मैं 10 गुना मानता हूँ तो आपको पता है 452 पद थे, और ये पहला ऐसा एग्जाम है कि इतने कम पदों के लिए इतने ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। समथिंग 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी 22 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया भी था। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि कितना सही निर्णय कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, मेल के बारे में बात करूं तो 384 जगहें थी और फीमेल के लिए 68। अब अगर दोनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएचडी को अलग अलग आपको समझाऊं तो मेल से आप लोगों को 3084 कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिलेगा पीएचडी के लिए, और फीमेल को 680। ये तो 10 गुना हुआ। ठीक, कितना हुआ? 10 गुना। लेकिन अभी तो मान लो आप लोगों का जो नोटिस आई है, नोटिस में साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि आप लोगों का फिजिकल अप्रैल में होगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था, मैं 30 दिन पहले भी इस चीज को मैंने आपसे कहा था कि फिजिकल की तैयारी अभी से कर लीजिए, अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है। अगर अब आप करेंगे तो फिर आप सिलेक्शन के मोड पे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा तो आप खुद मानेंगे, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 20 दिन का समय बचा है, और 20 दिन में फिजिकल की तैयारी करना लगभग इम्पॉसिबल है। वो भी कब, जब 100 में से केवल 10 का सिलेक्शन भी होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आरआरबी के पास बहुत हैं, ऑप्शन तो इतने हो गए हैं कि टोटल अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 4052 ऑप्शन उनके पास है। 4052 से केवल 452 को सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन की कमी नहीं है, इसलिए वो कोई भी गलती नहीं स्वीकार करेगा, एकदम 100% मांगेगा। जब 100% देने का प्रयास करेंगे आप लोग, तो इसमें लगेगा आपका अभ्यास, जो कि कम से कम 45 डेज का होना चाहिए। और अभी जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा भी था कि अप्रैल और मई के पहले वीक में आपका हो सकता है, और तब से भी अगर मैं आप जोड़ ले तो 45 डेज हो रहे थे। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपका सही से सब कुछ रहा तो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था उस चीज पर कि हाँ मैं करता हूँ, बट काफी ज्यादा ऐसे कमेंट आए थे कि अभी नहीं, बाद में। ठीक है, अब बहुत से कमेंट आ रहे थे कि फाइनल रिजल्ट में स्कोर का हाल क्या होगा। देखो, मैं अगर बात करूं आप लोगों से तो फाइनल रिजल्ट में स्कोर बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है, नहीं कितना बढ़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप 4052 को ले जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, कितने? 4052 को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो हमेशा से याद रखना, अगर मैं यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स को पुटअप करूं, 100 को, तो इसमें से केवल और केवल 10 से 15 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होगा। तो फिजिकल तो हार्ड होगा। ठीक है, मतलब कि ये जाहिर सी बात है कि फिजिकल हार्ड होगा, और फिजिकल हार्ड हो भी क्यों ना, क्योंकि आरपीएफ एसआई की भर्ती कर रहा, कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए कर नहीं रहा। सीनियर इंस्पेक्टर की अगर पोस्टें हैं तो एसआई की भर्ती कर रहा, तो वो एक
अच्छा कैंडिडेट्स की तलाश करेगा, ठीक है। तो फिजिकल हार्ड होगा, तो तैयारी भी आप लोगों की वैसी होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को हार्ड है तो आपकी तैयारी अगर वैसी है तभी सिलेक्शन होगा। अगर अब से तैयारी कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से सिर्फ औपचारिकताएं मात्र बचेंगी और कुछ नहीं, ठीक है। अब यू आर कैंडिडेट 75, ओबीसी 73, एससी 68, 67, 62। नॉर्मलाइजेशन मैंने हमेशा से कहा कि नॉर्मलाइजेशन जितना मिलना था आप लोगों को मिल चुका है, तो नॉर्मलाइजेशन के सहारे ना रहिएगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। तो इसमें ये फालतू से कमेंट मत करिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिजिकल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अब ये चीज याद रखना कि स्कोर जो होगा फाइनल स्कोर, उसमें से करीब 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। 10 से 12 नंबर तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिजिकल के वगैरह के नंबर मिलेंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये चीज इधर से ऐड होगी, हार्ड शिफ्टों में हार्ड के हिसाब से ऐड होगी, तब स्कोर आपका बनेगा। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिजिकल वगैरह हो जाएगा, लगभग फिजिकल आप लोगों का 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, उम्मीद मुझे यही है, क्योंकि इतने कम लोग हैं, 4000 लोगों का एक सेंटर अगर कोई बुला लेगा, मान लो एक सेंटर ही बनाएगा, बहुत ज्यादा हो तो 2 सेंटर नहीं बनाएंगे, एक बनाएगा। तो एक सेंटर बनाएगा तो एक दिन में 1200-1300 कैंडिडेट को तो आराम से वो फिजिकल के लिए कर सकता है, रन करा देगा, लंबी कूद करा देगा, ऊंची कूद जो भी करानी है सारी चीजें करा देगा। उसके बाद अगर मैं मानता हूं कि 15 अप्रैल तक आप लोगों का फिजिकल हो गया, ठीक है, अगर मैं मानूं आप लोगों से कि 15 अप्रैल तक आपका फिजिकल हो गया, तब रिजल्ट कब आएगा। देखो, अगर आप लोगों का फिजिकल 15 अप्रैल तक हो गया, ठीक है, 15 अप्रैल तक मैं बेसिक डेट मान रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद है, तब आप लोगों का रिजल्ट, उसके बाद जब फिजिकल होगा उसी के साथ आपका डीबीपीएसटी हो जाएगा, उसी के साथ ही, क्योंकि अलग से वो कोई नहीं कराएगा, उसी में सब कुछ हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल के लिए आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो 15 अप्रैल अगर होगा तो ये मान लीजिए अप्रैल के बाद मई जून, लास्ट वीक ऑफ मई, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून, इसी के मध्य में आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन लगभग इनके बीच का जो समय होगा 15 दिन के, मान लीजिए 7 दिन उधर ऐड कर लीजिए, 8 दिन इधर ऐड कर लीजिए, 15 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। जितने आप लोगों के कमेंट थे मैंने उसके हिसाब से आपको आंसर दे दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी आपका डाउट रह जाता है ऐसा जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका जरूर सॉल्यूशन दूंगा, या तो कमेंट माध्यम से, या फिर आज से ठीक 2 से 3 दिनों बाद एक और वीडियो आपको मिलेगी जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के लिए एक संपूर्ण तारीख आ जाएगी, तब मैं उस चीज को उसमें बताऊंगा। रही बात नंबर की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। जो कट ऑफ मैंने बताई थी लगभग एज इट इज सेम गई है, हाँ बहुत सी जगहों पर चेंजेस हुए हैं, मैं उनको मानता हूं, लेकिन यही था, जो था यही था, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।